ये कहा गया हमें कि आप जवान भी रहे होंगे, पर ये तीर तोप तलवार अंगार की भाषा ही क्यों बोलते रहे, और कुछ आपके दिमाग में आया नहीं क्या? वहीं से बस 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ। पहले तो मैं, मेरे मन में भी आती है झूम के कजली गाने की, और मेरे मन में भी आती है ढकली उठा बजाने की। मेरा मन भी मचला करता मेहंदी महावर काजल पर, और कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर। लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथा चल, इस बारा इसी भारत माँ का तन घायल और मन घायल। लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथा चल, इस बारा इसी भारत माँ का तन घायल और मन घायल। तभी लेखनी से कहता हूँ अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल को चन्नी को आरा दोरी, चन्नी को आरा दोरी। जब तक एक भी दुश्मन जिंदा मेरे हिंदुस्तान का, ऐसे गीत सुना सकता हूँ कोई मीठी तान का, देशवासियों रे मेरे जवान साथियों रे। इसका अंतिम अंश पढ़ रहा हूँ छोड़ते हुए। मुझे कुछ दिनों और यूं ही तुम गीत युद्ध के गाने दो, मुझे कुछ दिनों और यूं ही तुम गीत युद्ध के गाने दो, इन अर्जुन के सोए बेटों को यूं ही घूम जगाने दो। ललिता के, लाल बहादुर जी की बात, ललिता के उजड़े सुहाग की मैंने शपथ उठाई है, और हर तारे में लाल बहादुर नेता मुझे दिखाई है, हर तारे में लाल बहादुर नेता मुझे दिखाई है। तो फिर कैसे महासमर का 5 दिन सो जाने दूं, तो फिर कैसे महासमर का 5 दिन सो जाने दूं, और अलको पलकों में गीतों को फिर कैसे खो जाने दूं। इस धरती से आकाश तलक रण घोषों का गूंजे सरगम, आंगन आंगन टैंक उगा दो, खेतों में वो 2 एटम। जब तक चलन पड़ोसी बदले वर्तमान ईमान का, कोई गीत नहीं गाऊंगा तब तक मीठी तान का, देशवासियों रे जवान साथियों रे। और 4-6 पंक्तियां मंचों की दुर्गति पर पढ़ देता हूं। ये दोहरे अर्थों वाली भाषा, ये दोहरे अर्थों वाली भाषा, ये नौटंकी नाटकबाजी आसानी से कर सकते हैं हम भी की भाषा में। ये दोहरे अर्थों वाली भाषा, ये नौटंकी नाटकबाजी आसानी से कर सकते हैं हम भी हल्की भाषणबाजी, पर हमें रोकती परंपरा दिनकर प्रसाद और बच्चन की, हमें रोकती परंपरा दिनकर प्रसाद और बच्चन की। वो गीत महादेवी वाले, भव्यता सुमित्रा नंदन की, और संस्कार भवानी भाई के, उज्ज्वलता जौहर ज्वाला की, और हर बार टोक देती हमको वो पावन कसम दिलाना की, हर बार टोक देती वो पावन कसम दिलाना। तो सीने पर धरकर हाथ कहो, क्या इन सबको ठुकराए हम, फिर कितने घटियापन पर उतरे जो सबके मन को भाए हम। बोलो हे प्यारे श्रोताओ, अब गीत कौन सा गाएं हम, कितने घटियापन पर उतरे जो सबके मन को भाए हम। और मित्रों, इस रचना की भूमिका जब कहा गया है मुझे लक्ष्मीबाई के घोड़े के लिए, उससे पहले 4 पंक्ति पढ़ देता हूँ जवानों के लिए। हम तो उत्सव मना रहे हैं, आज भी कितने कितने संकट झेलकर सीमाओं पर रक्षा कर रहा होगा किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का मित्र, किसी का पड़ोसी। उनके लिए 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर लक्ष्मीबाई वाली रचना एक और। देशवासियों आओ रे, पूजा थाल उठाओ रे, चलो चले अभिनंदन करने सैनिक वीर जवान का, 2 दिन के मेहमान का, नवयुग के भगवान का, पूजन करो जवान का, सैनिक वीर जवान का। जिनकी अनगौनाई दुल्हन दीप संजोती याद के, जिनकी अनगौनाई दुल्हन दीप संजोती याद के, और जिनके नन्हे लाल अभी तक सपने देखे लाड़ के, जिनकी बहनें बांध न पाती कभी वहां पर राखियां, और देवर के मीठे वचनों को तरसे जिनकी भाभियां, जिनकी बहनें बांध न पाती कभी वहां पर राखियां, देवर के मीठे वचनों को तरसे जिनकी भाभियां, खाई में ही बीत जाएंगी जिनकी पुण्य जवानियां, खाई में ही बीत जाएंगी जिनकी पुण्य जवानियां, और लोहू में तलवार भिगोकर लिखते नई कहानियां। देखिए, शोणित के झरनों में नहाकर, लोहू के झरनों में नहाकर, जिनकी मनती होलियां, और दिवाली के दिन भी झेले जो दुश्मन की गोलियां, दिवाली के दिन भी झेले जो दुश्मन की गोलियां। साक्षी है इतिहास जिनके नित्य अग्नि प्रवेश का, उनके जीते जी झुकेगा कभी तिरंगा देश का, उनके जीते जी झुकेगा कभी तिरंगा देश का।
पूरब पश्चिम आओ रे, उत्तर दक्षिण आओ रे, उन चरणों पर भेंट चढ़ा दो कुंवारा सूर्य विहान का, पूजन करो जवान का, 2 दिन के मेहमान का, नवयुग के भगवान का, पूजन करो जवान का। और तो वही रचना पहले पढ़ देता हूँ। जय भवान, जय भान पवैया, बीजेपी के सांसद, वो मध्य रहे, सांसद तो रहे, एमएलए रहे, मंत्री भी रहे वहां। उन्होंने ग्वालियर में बलिदान समारोह आयोजित करना शुरू किया लक्ष्मीबाई ने। कल्पना करिए कितनी विपरीत परिस्थिति में सिंधिया खानदान तो अंग्रेजों से मिल गया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ, और उन्हीं का सिंधिया परिवार बीजेपी में आया। फिर भी उन्हीं के एक व्यक्ति ने एक मेला शुरू किया। बस इतनी बात सुना देता हूँ केवल मात्र। आज से 35 साल पहले जब राजमाता विजया राजे सिंधिया जी जीवित थी, उन्होंने मुझे और कृष्ण मित्र को अपने महलों में 2-3 दिन रखा था, और उसके बाद वही संस्कार भारती का अभिषेक हुआ। उस नाले में उस समय पानी था। जब मैं 2 साल पहले गया तो पानी नहीं था, सीमेंट हो गया, थोड़ा सा बचा है, वो भी शहर का गंदा पानी आता है उसमें, नाले का मूल स्वरूप अब नहीं है। उसी जगह बैठकर, उसी नाले पर बैठकर मैंने सोचा काश लक्ष्मीबाई का वो घोड़ा ये नाला कूद जाता तो इतिहास बदल जाता। वो घोड़ा अटक ही तो गया, घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, ये लिखा गया अमेरिका में। उनकी बेटी ममता जी मुझे मिली थी, सुमित्रा कुमारी चौहान, और वहीं पर प्रेमचंद जी की नवासी भी मिली थी मुझे, बड़ा रहा। वे देखिए घोड़ा नाला पार नहीं कर सका, वहां पर इतना बड़ा आधी बस्ती बस जाए, इतना बड़ा मैदान है, उसमें एक मेला लगता है 3-4 दिन की। 17-18 लड़कियां जिनकी किसी की भी उम्र 12-14 साल से ज्यादा नहीं होती, घोड़ों पर चढ़कर आती हैं, और जो असली दृश्य दिखाया जाता है लक्ष्मीबाई का। और इतने गैलरी छोड़ी जाती है कि घोड़े भीड़ पर न चढ़ जाए, पहले ही दूर-दूर लोगों को बिठा दिया जाता है पहले से, वहां घोड़े दौड़ते और युद्ध करते हैं। लक्ष्मीबाई के रक्त रंजित कपड़े वहां रखे हैं, वो शस्त्र रखे हैं जिनसे वो लड़ी थी। उनकी एक आंख जख्मी हो गई थी गोली से, आधा सिर कट गया था, आंखें बाहर निकल आई थी, पटके से मारती थी, उनका चल उस हालत में भी उसने सैनिक शत्रुओं को मार दिया था। अंत में एक महात्मा थे गंगादास महाराज, उनके पास आया भी करती थी, उनकी कुटिया पास ही थी। वो गई, बाबा बचूंगी तो मैं हूं नहीं, लेकिन अंग्रेजों को मेरी लाश हाथ न लगा, बड़ी दुर्गति करेंगे। बाबा गंगादास को पूछा, उनके परिवार में वहां रहते हैं, अभी मैं मिल के आया हूँ। बाबा ने अपनी झोंपड़ी में लक्ष्मीबाई का शव रखा, घोड़ों की घास डाली और झोंपड़ी में आग लगा दी। लोगों ने कहा बाबा की झोंपड़ी जल रही है, और वहाँ लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार ये वहाँ पर हुआ। मैं कह के भी आया हरकर जी से, जो भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आजकल वही देखते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये बेईमानी क्यों हो रही है? यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, पर बाबा गंगादास का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ? ये क्या बेईमानी है, क्यों है? खैर वो जाने, उनका काम जाने। बस मैंने उसी दिन वो रचना लिखी नाले पर, वहीं सुनाई। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। 50,000 लोग इसे अब तक देख चुके हैं। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तो चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तो चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तो एक उछाल मुख भरता, नाले के पार कर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे तो मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? वो केवल महारानी थी क्या बस? क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, भारत का भाग्य पीठ पर था, यह अशोका समझा होता भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था, यह
काश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अश्व, काश समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी। भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता। चाहे अगले पल भर जाता वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। मैंने इसे राजस्थान से बोला। ये अश्व, काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। दोनों घोड़ों में कितनी समानता, कितना विपरीत है। ये अश्व, काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था। यहाँ तक समान है। चेतक भी यूं ही ठिठका था। राणा सरदार पीठ पर था लहू लुहान थका हारा, पर मेवानी ताज पीठ पर था। लेकिन नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी। नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आम नहीं तोड़ी। स्वामी का साथ मेवाड़ी आम नहीं तोड़ी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता। चाहे अगले पल मर जाता वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। परंतु में देखिए, जो होना था हो गया, मगर वो कसक आज तक मन में है। जो होना था हो गया, मगर वो कसक आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। हे नाले, तू ही कुछ करता। हे नाले, तू ही कुछ करता। निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता। अनभल को रोक लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता। अनभल को रोक लिया होता तो तुझको गंगा मान, आज हम तेरा ही पूजन करते। तुझको गंगा मान, आज हम तेरा ही पूजन करते। तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। उस पल के तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार कर जाता। चाहे अगले पल मर जाता वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। तो चुप गया लिखते लिखते कुछ करने और भवानी के। और मित्रों में एक ऐसी रचना पढ़ रहा हूँ, जैसे लक्ष्मीबाई के घोड़े पर भी अकेली है देश में। एक भाई ने दिल्ली में मेरे ही सामने पढ़ दी। उसे पता नहीं था इसका लेखक नहीं हूँ रचना। कब मैं क्या करूँ, अगर कुछ ही बदल मेरे सामने पढ़ दी, मैं क्या करूँ। मैं तो यही कहा, भाई मेरे से अच्छी इसने पढ़ दी, मैं क्या करूँ। एक और रचना, वो भी अकेली है। मैंने एक बार कहा भी था, रोहतक यूनिवर्सिटी में कहा था मैंने कि हरियाणा के गोरे गोरे छोरे दूध के कटोरे पी के, लंबे लठोरे लेकर और डिठोरे से सीमा पर डट जाए तो दुश्मन की हिम्मत है क्या इधर को बढ़िया। तो यही कह रहा हूँ मैं। मेरे बेटे विनीत ने भी यही लिख ली, सैनिक की चिट्ठी, बहुत पैसा वैसा कमा लिया, विदेश में हुआ उसी चक्कर। लेकिन अखबारों से खबर आ गई, टीवी बोल रहे थे, रेडियो बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि सैनिकों ने चिट्ठियां घर पर भेजी हैं। किसी ने कहा माँ को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मैं पैसे भेज रहा हूँ। बहन के हाथ पीले करो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। किसी ने तो ये भी लिखा, मेरी लाश अगर आ जाए उलट पुलट के देखना, सारी गोलियां सीने में तो धसी मिल सकती हैं, पीठ पर एक भी आधी आधी। मैं सोचता ही रहा क्या सारी चिट्ठी मोर्चे सही आई होगी। घर वालों ने कुछ नहीं लिखा, किसी ने तो लिखा ही होगा। इसलिए ये अकेली रचना है जो पढ़ रहा हूँ, अभी भी किसी ने नहीं लिखी इस तरह। एक विधवा, एक बुढ़िया माँ है और बुढ़िया माँ मोर्चे पर बैठे अपने बेटे को एक पत्र भेजती है पूरे घर की तरफ से। और कौन कौन है घर में, बूढ़े पिता है, पत्नी है, एक छोटा बच्चा जो दूध पी रहा है उसका भी, ये घर, और छोटी सी बहन है। ये सब हैं
और माँ अपने बेटे को मोर्चे पर चिट्ठी लिखती है, वही रचना में पढ़ रहा हूँ मित्रों। इसी को देश भर में गाया गया, थोड़ा बहुत जो कुछ भी लोगों का आशीर्वाद मिला उसी को पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अम्मा ने खत लिखा चाव से, रोते पीटते नहीं, अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। घर परिवार कुशल है बेटे, गांव गली में मंगल है। घर परिवार कुशल है लाला, गांव गली में मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और यहाँ अर्थीयों के पीछे पीछे भारत के नारे हैं। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, यहाँ अर्थीयों के पीछे पीछे भारत के नारे हैं। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। धवल बर्फ की चादर पर तू लोहू से जहन दिखाना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से। मैंने कभी श्रोताओं को कभी कोई चुनौती नहीं दी कभी भी, पर इतना सा निवेदन जरूर करता हूँ मैं इस अगली पंक्तियों के साथ। अपनी सुंदर सीपी जैसी आंखों से मोतियों को नीचे आने से रोकने का प्रयत्न करके देखना। अगले ही छंद में, चरण में ये बिटियाएं बैठी हैं, इनके लिए है वो सारा घर और एक चिट्ठी। और अम्मा ने क्या क्या रखवा दिया, किसने क्या रखा, यार एक चिट्ठी है सारा घर। छुटकी छोटी बहन, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से। खत में छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है, छोटे से मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। और लिखती है अम्मा, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध उतर आया बेटे, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। दूध उतर आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ले जाना। और इसका अंतिम अंश पढ़ रहा हूँ। भरतपुर में अजान एक जगह है, वहाँ घटी थी ये घटना जो इसमें आएगी। हमारी हिंदू संस्कृति इजाजत नहीं देती, फिर भी ये हुआ था। परंपराएं तोड़ी माताओं ने, बहनों ने, पुत्र वधुओं ने, और लाडले अंत में लिखती है माँ, और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने, और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। यहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती है बेपतियों की अर्थी को। और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहास को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। यहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती है विपत्तियों की अर्थी को। और ये भी हुआ, और उधर संसार चकित है, लख इन वृद्ध पिताओं को जो आप दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। और उधर संसार चकित है, लख उन वृद्ध पिताओं को जो आप दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो, ऐसा कर्तव्य करके आना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से,
पुत्र न मेरा पुत्र जाना। और पुत्र चलते चलते जैसे कहते हैं छपते छपते ये बैठे हैं ना मंच पर सारे महापुरुष, सब बड़े, उम्र में ही थोड़ा सा मैं बड़ा हूँ, काल में यही बड़े। आप सबके लिए भी कभी जहाँ होते हैं ज्यादा जरूरी से सुनते हैं, पर आपके भी काम की चीज है। चलते चलते बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र भी 85 साल हो गई और 85 वर्ष में भी काम तो कर ही रहा हूँ ना। इतिहास ये है, ऐसा है सारे क्षेत्रों में शिकायत है इन नौजवानों को, जो कुछ तो है इस सभा में। क्या शिकायत है? ये बूढ़े ठेरे मरे तो हमारा नंबर आवे, क्रिकेट में ये हटे तो हमारा नंबर आवे, कभी सम्मेलन में ये बूढ़े ठेरे हटे तो हम कहीं यहाँ पर बैठे। आदि आदि आदि, यही संक्षेप में कहते हैं। मैंने उन कवियों के लिए ये लिखा जो हमें कहते रहते हैं, और क्यों लिखा बस ये बताकर रचना थोड़ी सी देर के शुरू कर दूंगा। मैं जोधपुर में एक कवि सम्मेलन में गया, वहां का एक नौजवान संचालन कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि जीवन में इसने एक लाइन तो क्या एक शब्द भी कविता का लिखा है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं। और उसने जब मैं अध्यक्षता कर रहा था, पहले तो ये बोला कि ये जो नई पीढ़ी है ना, ये पुरानी पीढ़ी हम पर आरोप लगाती है, ये लफंगे हैं, लुच्चे हैं, लफंडर हैं। हम ना, अरे हमारी गलती थोड़ी है, इस पुरानी पीढ़ी ने हमें जैसे संस्कार दिए ये सब ऐसे ही थे जब भी हमें से। ये उसने आरोप लगाया नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी पर, और एक वाक्य बोला जिससे लोगों ने हमारा रिश्ता जाना और कहा ये कविता मैं आज के अध्यक्ष अपने पिता श्री बलवीर सिंह करूं को समर्पित करता हूँ। तब लोगों ने जाना हम बाप बेटे हैं, और मैंने भी विनीत की पहली तुकबंदी वहीं सुनी थी। सच मानिए, इन कवि मित्रों को भी निवेदन करता हूँ आप सबको, मुझे 3 महीने से अधिक टाइम लगा था इसका जवाब देने में। ये क्या सचमुच इस पीढ़ी का आरोप सही तो नहीं है? क्या सचमुच हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है? वो उत्तर मैंने दिया, बस अपनी वरिष्ठ पुरानी पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए मैंने उत्तर दिया, और वही पढ़ रहा हूँ। 3 महीने लगे सोचने में। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे, हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे, दोष हमारा नहीं दोस्त बस तुम ही जरा देर से आए। दोष हमारा नहीं दोस्त बस तुम ही जरा देर से आए। लो ये महफिल तुम्हें समर्पित, लो ये पावन मन संभालो, और लो थामो ये पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे, दोष हमारा नहीं दोस्त बस तुम ही जरा देर से आए। गुमनामी के तिमिर चीर हम कीर्ति शिखर तक कैसे आए? गुमनामी के तिमिर चीर हम कीर्ति शिखर तक कैसे आए? फुर्सत हो तो जाते जाते थोड़ा आता पताते जाएं, फुर्सत हो तो जाते जाते थोड़ा आता पताते जाएं। सृजन लेखन इस पथ में अपने ही शव को बार बार धोना पड़ता है, और गंगा जल से नहीं कलम को शोणित से धोना पड़ता है। अपने ही शव को बार बार धोना पड़ता है, गंगा जल से नहीं कलम को शोणित से धोना पड़ता है। इस पथ का पाथे रहा है धैर्य धर्म की कठिन परीक्षा, सतत साधना दीर्घ तपस्या करना बस निष्फल प्रतीक्षा। इतना ही कर लो तो पापी, और तुम्हें क्या कर समझाएं। लो थामो ये पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान से। कहाँ थे होटल, कहाँ थे हमारे जमाने में विमान, कहाँ थी ये रेलों में रिजर्वेशन। पहले जब मैं मुंबई गया था ना, जनता की पुकार में अटल जी ने अध्यक्षता करी थी, उनके साथ सन 1960 से मैंने कारोबार शुरू किया था। पूरी ट्रेन में मैं खड़ा हुआ गया था थर्ड क्लास में। एक महिला को दया आ गई थी, उसने जरा सी जगह दे दी थी मुझे, नहीं तो बम्बई तक में खड़ा गया। कहाँ होते थे पैसे, कहाँ थे होटल? निर्भय हाथ में से का ये हिस्सा काला पड़ गया था, क्योंकि लकड़ी की सीटें होती थी, उसमें बड़े बोले जाते थे। वो जमाने से हम लोग आए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। घर परिवार हमारे भी थे, घर परिवार हमारे भी थे, लेकिन भटके जो वनवासी केवल एक लिफाफे खातिर घूम रहे होकर सन्यासी, केवल एक लिफाफे खातिर घूम रहे होकर सन्यासी। इस यात्रा का फल इतना सा
इस यात्रा का फल इतना सा सुनकर कौन जिसे हर्षाए, दिन तो रेल बसों ने छीने, रातें मंचों को दे आए। इस यात्रा का फल इतना सा सुनकर कौन जिसे हर्षाए, दिन तो रेल बसों ने छीने, रातें मंचों को दे आए। हम तो थकन मिटाने अपनी अब सीधे घर को जाएंगे, हम तो थकन मिटाने अपनी अब सीधे घर को जाएंगे। कुछ दिन इस पीड़ा को झेलो तब हम याद तुम्हें आएंगे, कुछ दिन इस पीड़ा को झेलो तब हम याद तुम्हें आएंगे। ये बहकी बहकी सी बातें शायद काम तुम्हें आ जाएं। लो थामो ये पुण्य पथा का, जिससे हम जल्दी घर जाएं। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे, दोष हमारा नहीं दोस्त वस्तु ही। अंत में पढ़ता हूँ, ये भारतीय संस्कृति है। लो अब तुम्हें सौंपते हैं हम चादर धवल कबीरा, लो अब तुम्हें सौंपते हैं हम चादर धवल कबीरा वाली। लो तुलसी का तेज संभालो पावन कलम निराला, लो तुलसी का तेज संभालो पावन कलम निराला वाली। ये पुश्तैनी चादर, इस पर दाग कभी लगने ना पाए, शीश भले ही कटे किंतु ये कलम कहीं बिकने ना पाए। लो तुम्हें सौंपते हैं चादर धवल कबीरा वाली, लो तुलसी का तेज संभालो पावन कलम निराला वाली। ये पुश्तैनी चादर, इस पर दाग कभी लगने ना पाए, शीश भले ही कटे किंतु ये कलम कहीं बिकने ना पाए। और अन्यायों की देहरी पर, अन्यायों की देहरी पर यदि शीश तुम्हारे झुक जाएंगे तो निश्चित है प्यारे बच्चों हम जीते जी मर जाएंगे। अन्यायों की देहरी पर यदि शीश तुम्हारे झुक जाएंगे तो निश्चित है प्यारे बच्चों हम जीते जी मर जाएंगे। माँ वागीशा तुम्हें प्यार में, माँ वागीशा तुम्हें प्यार में, हरा पद से राम बचाए। लो थामो ये पुण्य पथा का, जिससे हम जल्दी घर जाएं। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान से बैठे, दोस्त हमारा नहीं दोस्त पर तुम्ही जरा देर से आए। मित्रों फिर कभी मिलेंगे हो सकते हैं, जबरदस्त वाक्य में सीनियर हो हेलो, मैं अभिषेक शर्मा श्री भागीरथ शर्मा जी का लड़का हूँ जी, सबसे छोटा। तो आज इस भावना प्रोग्राम को देख के मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि मैंने श्री भागीरथ शर्मा जी के घर में जन्म लिया, अपने आप को धन्य समझता हूँ। और आजकल की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी अपने बड़े बुजुर्गों को भूलने लगी है, तो उसके ऊपर एक बात याद आती है। मैं वो कहना चाहता हूँ किसी महान कवि के, वो भी मैं बचपन में था, मैंने सुना हुआ उनको, नाम याद नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ उसके बारे में। अपनी बूढ़ी आंखों से, क्योंकि जो हमारे समय पीछे बैठे हैं और हमारे साथ रहते हैं, उनसे सब कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं के बारे में कुछ दिमाग में है, उसके बारे में बता रहा हूँ। अपनी बूढ़ी आंखों से, अपनी बूढ़ी आंखों से उस बरगद ने सब देखा है, कहाँ गिरा लाजों का आंचल, उस बरगद ने सब देखा है। मुंशी बने हुए है कौवे, गिद्धों की पंचायत है, और अपराधी सी खड़ी है कोयल, उस बरगद ने सब देखा है। तो बरगद जिसके बारे में बताते हैं, पूजा जाता हमारे पूजनीय है पीपल और बरगद के पेड़। वो इसलिए कहा जाते हैं जो बड़े बुजुर्ग हमारे बड़ पीपल की तरह है, उनकी छाया जो हमें जीवनदायिनी वायु देती है और उनका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए हमें उनका पूजन किया जाता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे पूजनीय है, सदा उनका आशीर्वाद बना रहे, इसी की हम आशीष करते हैं। धन्यवाद। आप सबने बहुत समय दिया और महामृत्युंजय जाप से निवेदन सबसे हमारा ये है, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं कि प्रसाद लेकर के जाएंगे।